हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में आलू बैंगन की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आप इस सब्जी को राइस रोटी के साथ ना सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बैंगन लिए हैं और 4 पीस आलू का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने सब्जियों की कटिंग करनी है। जो बैंगन है इनको अपना वेजिस में काट लीजिए या क्यूब्स में काट सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने बैंगन के पतले पतले ना पीसेस कर लेने हैं और बैंगन को कटिंग करने के तुरंत बाद साथ साथ में आपने पानी में डाल देना है, नहीं तो इनका ना कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। तो इनको पानी में छोड़ दीजिए और जो आलू है आलू को भी आपने इसी तरह से काट लेना है। ये देखिए मैं किस तरह से इनको वेजेस में काट रहा हूँ। तो इसी तरह से आपने आलू की कटिंग भी यहाँ पे कर लेनी है और आलू को भी कटिंग करने के बाद साथ साथ में ही पानी में डाल दीजिए ताकि इनका जो कलर है वो भी डार्क ना हो यहाँ पे। तो इस तरह से अपना पहले सब्जियों की कटिंग कर लीजिए और इनको पानी में छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपने तड़का बना के तैयार करना है। तो तड़का बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च ली है। जो प्याज है इसको या तो स्लाइस काट लीजिए या फिर आप इसको फाइन चॉप कर लीजिए। तो इस तरह से प्याज में कट लगाने हैं 1/2 कीजिए। इसके बाद आप इसकी कटिंग देखिए इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्याज की आपने पहले चॉपिंग कर लेनी है और जो टमाटर हैं टमाटरों को आपने ना ग्राइंड करके ऐड करना है। तो ओके, देखिए यहाँ पे मैंने टमाटरों को ना मोटा मोटा काट के ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसके साथ में आपने हरी मिर्च भी डाल देनी है। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से टमाटरों की आप प्यूरी बना के तैयार कर लीजिए, इससे अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। इसके बाद आपने प्रेशर कुक कर लेना है। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहें कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में 2 बड़े चम्मच आप सरसों के तेल के ऐड कर दीजिए और सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक आपने गर्म कर लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और जीरा जैसे चटक जाएगा इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। थोड़ी सी आप अच्छे फ्लेवर के लिए हींग ऐड कीजिए। हींग डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो के देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें अदरक लहसुन का ना पेस्ट ऐड कर दीजिए। पेस्ट ना हो अदरक और लहसुन को कूट के भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट पका लिया है। फिर आपने ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और थोड़े से टमाटर ना ग्राइंडर जार में चिपके रह जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालिए, उसको भी ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा। अच्छी तरह से मसालों को भी मिक्स कर लीजिए टमाटरों के साथ में और मीडियम टू हाई फ्लेम में ना मसालों को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाला बिल्कुल यहाँ पे ड्राई होना शुरू ना हो जाए और ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसालों को यहाँ पे मैंने पका लिया है। अब आपने ना आलू और बैंगन ऐड कर देने इसमें। तो आलू और बैंगन को देखिए पानी से मैंने निकाल दिया है और सारे आलू बैंगन मैंने डाल दिए यहाँ पे। आलू बैंगन को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपने आलू बैंगन की थोड़ी सी ना भुनाई कर लेनी है। पहले तो गैस की फ्लेम 2 मिनट के लिए हाई कर दीजिए ताकि आलू बैंगन जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाएं। जैसे गर्म हो जाएंगे ना उसके बाद गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आप इनको ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक ना भून लीजिएगा। थोड़ा भुनाई करके सब्जी बनाएंगे ना तभी सब्जी में एक अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मसालों के साथ आलू बैंगन की मैंने भुनाई कर ली है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 2 कप भर के मैंने देखिए पानी के ऐड कर दिए हैं। इससे आप पानी नहीं डालना है, नहीं तो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है ताकि सब्जी में यहाँ पे जल्दी से बॉयल आ जाए। और इसके बाद आपने ना प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर देना है। 1 विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है और उसके बाद 3 विसल आप ना मीडियम फ्लेम में लगवाइएगा। मतलब 9 से 10 मिनट तक आपने सब्जी को पकाना है। इतनी देर में जो आलू और बैंगन है ना अच्छी तरह से गल जाएंगे, अच्छे से वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ना टोटल 4 विसल लगवा लिया है और गैस के लिए मैंने बंद कर दिया है। अब स्टीम नहीं निकालनी है। जब स्टीम खत्म हो जाएगी उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलिए और के देखिए आलू और बैंगन जो है अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। एक बार आपने गैस की फ्लेम ना चालू कर देनी है और इनको हल्का सा ना गर्म कर लीजिए। इससे जो बैंगन थोड़े से गल गए ना अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिक्स हो जाएंगे।
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दीजिए और ये आपकी देखिए आलू बैंगन की बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी वो तैयार हो चुकी है। नमक टेस्ट किया था मैंने, थोड़ा सा नमक कम लग रहा, थोड़ा नमक मैंने देखिए और ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस सब्जी को बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।